स्वामी पुणे से बम्बई आए 120 मील और वहाँ से खंडवा चले गए 133 मील। उन्हें रामेश्वरम जाना था। खंडवा उनके मार्ग में नहीं पड़ता था, फिर भी वे खंडवा चले आए। मन में ओंकारेश्वर और उज्जैन के दर्शन करने की इच्छा थी। इंदौर जाने की भी इच्छा थी। न होती तो वे एक इंदौर वासी के नाम दीवानजी साहब से पत्र क्यों लेते। ओंकारेश्वर नर्मदा में एक सुंदर टापू है। ओंकारेश्वर के दर्शन कर स्वामी माहेश्वर आए। यह भी नर्मदा में स्थित है और इसका संबंध अहिल्याबाई होलकर के साथ बताया जाता है। स्वामी के मन में अहिल्याबाई के लिए भी बहुत सम्मान था। वे स्थानों से ही नहीं मिलते थे, उनसे संबंधित लोगों से भी जैसे भेंट करते चलते थे। स्वामी मंडलेश्वर भी गए। इसका संबंध मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती से जोड़ा जाता है। उन्होंने काम शास्त्र संबंधी प्रश्नों से शंकराचार्य को मूक कर दिया था। स्वामी मन ही मन में हंस रहे थे, कहीं उनका सामना भी किसी उभय भारती से न हो जाए। स्वामी बरवाहा से इंदौर गए 40 मील, तब उज्जैन। इंदौर में जिस व्यक्ति के नाम दीवानजी साहब का पत्र था वह महाराष्ट्रीय ब्राह्मण था। वहाँ तक पहुँचने में संध्या व्यतीत हो गई और प्रायः रात्रि का आगमन हो गया था। फिर भी स्वामी ने पूरी आश्वस्ति से द्वार का कुंडा खटखटाया। कपाट खोलने वाले स्वयं गृह स्वामी ही थे। उन्होंने एक अपरिचित सन्यासी को अपने द्वार पर खड़ा देखा तो उनका चेहरा विकृत हो गया। नमो नारायणः, स्वामी ने कहा और दीवानजी साहब का पत्र उन्हें थमा दिया। क्या चाहते हैं आप? सन्यासी को धन संपदा नहीं, मात्र आश्रय चाहिए। तो किसी धर्मशाला में जाइए। वह बोला, यह मेरा घर है, कोई मठ नहीं। स्वामी के लिए यह सब बहुत अप्रत्याशित था। दीवानजी साहब के पत्र का इतना अपमान कहीं भी नहीं हुआ था। धर्मशाला या मठ में जाने के लिए मुझे आपके नाम दीवानजी साहब का पत्र लाने की क्या आवश्यकता थी? स्वामी ने पूछा। दीवानजी साहब का पत्र आपको इस घर में रहने का अनिवार्य अधिकार नहीं दे देता है। यह कोई परमिट या लाइसेंस नहीं है। न ही दीवानजी साहब मेरे स्वामी हैं। घर मेरा है, दीवानजी साहब का नहीं, और मैं अपने घर में सन्यासियों को ठहराना उचित नहीं समझता। तो जाऊं? जा भी सकते हैं और चाहे तो रात भर के लिए कहीं पड़े भी रह सकते हैं। गृह स्वामी का स्वर तनिक भी कोमल नहीं हुआ। सन्यासी को पलंग और गद्दों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जाता हूँ, नमो नारायण। स्वामी ने कहा, भगवान आपको सद्बुद्धि दें। क्यों, रात को रुकना नहीं है? नहीं। कहाँ जाएंगे? कहीं भी रह लूँगा, किसी वृक्ष के नीचे। क्यों, गृहस्थ की छत चुभती है क्या? प्रातः उठने पर आप कहेंगे कुल्ला करने को पानी भी नहीं दूंगा तो? सन्यासी को इतना क्रोधी भी नहीं होना चाहिए। किसी को इस कारण उपदेश भी नहीं देना चाहिए क्योंकि वह सन्यासी है और आपके द्वार पर आश्रय मांगने आया है। स्वामी चल पड़े। बैरिस्टर हरिदास चट्टोपाध्याय न्यायालय से लौटे तो उन्होंने अपने द्वार पर एक सन्यासी को खड़े पाया। कहिए महाराज, हरिदास ने बंगाली हिंदी में कहा। एक खाने के यु साधु भाषा पाया जाने न की। हरिदास का मुंह विस्मय से खुल गया। आपने बंगाली न की? और बिना स्वामी का उत्तर सुने हरिदास उनका स्वागत कर बैठे। आशून आशून। बंगाल से दूर एक बंगाली को देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। वे स्वामी को अपने घर के भीतर ले गए और जो बंगाल से जितनी दूर है वह उतना ही प्रसन्न होता है। ऐसे ही भारत से दूर किसी भारतीय को देखकर प्रसन्नता होगी। स्वामी बोले, उसका अनुभव मुझे नहीं है। अनुभव तो मुझे भी नहीं है। स्वामी बोले, मैंने तो बस आपकी बात का फलक कुछ व्यापक कर दिया था। हम बंगाली हैं, यह ठीक है,
किंतु हमें स्वयं को वहीं तक सीमित नहीं रखना चाहिए। मनुष्य बन सकें तो सबसे अच्छा, न हो तो भारतीय तो बन ही जाना चाहिए। हम तो यहाँ बंगालियों को ही जोड़ नहीं पा रहे हैं। हरिदास हंसे। कुछ प्रयत्न आप भी कर देखें। आप यहाँ कितने दिन रुकेंगे? यह तो आश्रय मिलने पर निर्भर है, स्वामी ने कहा। वैसे मैं रामेश्वरम जाने का संकल्प कर निकला हूँ। बहुत दिन खंडवा में रहने का विचार नहीं है। तो आप साधु भाषा न खोजें, मेरे ही घर पर टिक जाएं, हरिदास ने कहा। मैं प्रयत्न करूँगा कि आप यहाँ के बंगाली समाज से मिल सकें। ठीक है, उनसे मिल लूँगा। कुछ धर्म चर्चा हो जाएगी और कुछ संगीत। संगीत? हरिदास की आंखें चमक उठी। खंडवा के सिविल जज माधव चंद्र बंदोपाध्याय ने स्वामी के सम्मान में अपने घर पर एक भोज दिया। वहीं सारा बंगाली समाज जुट गया। स्वामी जी, भोजन से पहले संगीत, धर्म चर्चा बाद में, लोगों ने शोर मचाया। स्वामी हंसे। मेरे संगीत ज्ञान के संदर्भ में आप कुछ जानते भी नहीं हैं, फिर भी संगीत का आग्रह कर रहे हैं, और भोजन के पश्चात आप अपने अपने घर जाकर विश्राम करना चाहेंगे तो धर्म चर्चा कब होगी? कोई कुछ नहीं बोला। ठीक है, पहले संगीत। स्वामी ने जैसे उनकी बात मान ली। धर्म चर्चा हो न हो। उपस्थित लोगों में उत्साह की लहर उठी। यह स्वामी काफ़ी उदार और आधुनिक लगता है। स्पष्ट था, धर्म चर्चा के लिए वे लोग अधिक उत्सुक नहीं थे। स्वामी ने गाया, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इन पंक्तियों को स्वामी ने घुमा फिराकर अनेक बंदिशों में गाया। उनके स्वर का जादू स्पष्ट ही सबको बांध रहा था। स्वामी मौन हुए तो एक प्रकार की मर्मर ध्वनि उठी, जैसे लोग शिकायत कर रहे हों। क्या बात है, आप लोगों को मेरा गायन प्रीतिकर नहीं लगा? स्वामी मुस्कुरा रहे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है स्वामी जी, हरिदास बोले। शब्द, स्वर और संगीत तो अद्भुत है, किंतु किसी को अर्थ समझ नहीं आया। आप शायद उपनिषद से गा रहे हैं और उससे लोगों का परिचय नहीं है। हाँ, यह ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र है, स्वामी बोले। संगीत से तो आपका परिचय कोई भी करवा देगा, किंतु उपनिषद की चर्चा सन्यासी भी न करे तो कौन करेगा? हरिबाबू, बात तो ठीक है, किंतु उपनिषद समझ में भी तो आना चाहिए। बहुत सरल अर्थ है, स्वामी बोले। ऋषि ने कहा है कि वह पूर्ण है, यह भी पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण ही उत्पन्न होता है, और यदि पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लें तो भी पूर्ण ही शेष बचता है। यह कविता है या पहेली? प्यारेलाल गांगुली ने टिप्पणी की। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी ऊट पटांग बातें भरी पड़ी हैं, इसीलिए तो कोई उनको पढ़ता नहीं है। प्यारेलाल गांगुली वकील थे और संस्कृत के अच्छे जानकार थे। उनका अहंकार किसी से छिपा हुआ नहीं था। सत्य कहा आपने। जिन मंत्रों को सहस्रों वर्षों से लोग अपने गले का हार बनाए हुए हैं, उनके विषय में आपका विचार है कि उनको कोई पढ़ता नहीं है, क्योंकि आपने उन्हें नहीं पढ़ा, स्वामी बोले। ऐसा ही मान लीजिए। तो उपनिषद का पहला प्रमाण तो आप ही हैं, स्वामी हंस पड़े। आप अपने आप को पूर्ण सृष्टि मानते हैं। आप नहीं पढ़ते तो कोई नहीं पढ़ता। अब आपसे पूर्ण और कौन हो सकता है? एक जोरदार ठहाका पड़ा और प्यारेलाल गांगुली कुछ झेंप गए। अच्छा, मान लिया कि लोग पढ़ते हैं, कंठस्थ करते हैं, किंतु समझते भी हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हाँ, आपको आज तक कोई नहीं मिला, पर अब हम प्रयत्न करते हैं कि आज आपको कोई ऐसा मिल जाए जो इसका अर्थ समझता हो और आपको भी समझा सकता हो। स्वामी का स्वर अत्यंत गंभीर हो गया। ध्यान दीजिए
कि यह ऊटपटांग बात क्या है। क्या है? इस मंत्र में वह का तात्पर्य है ब्रह्म। हम मानते हैं कि ब्रह्म पूर्ण है, स्वामी ने कहा, और यह का अर्थ है सृष्टि। हम मानते हैं कि सृष्टि भी अपने आप में पूर्ण है। सृष्टि कहाँ से पूर्ण हो गई? प्यारेलाल गांगुली के स्थान पर बसु बाबू ने मोर्चा संभाल लिया। सृष्टि से अभिप्राय है प्रकृति, स्वामी बोले। आज के वैज्ञानिक प्रकृति का अध्ययन कर उसके नियमों का आविष्कार कर रहे हैं और पाते हैं कि नेचर इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ। नेचर की बात और है। नेचर इज़ कंप्लीट इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स। हम नेचर को ही संस्कृत और बांग्ला में प्रकृति कहते हैं महाशय। मदर नेचर अर्थात जगदम्बा, माँ दुर्गा। स्वामी बोले, ब्रह्म में से प्रकृति का जन्म हुआ है, पूर्ण में से पूर्ण का जन्म हुआ है। क्या प्रमाण है? वसु बाबू ही पुनः बोले। स्वामी ने सामने ही बैठी एक माँ बेटी की ओर संकेत किया। इन माता और पुत्री को जानते हैं आप? हाँ, ये गांगुली बाबू की पत्नी और पुत्री हैं। आपकी पत्नी पूर्ण स्त्री है या नहीं गांगुली बाबू? नहीं मानेंगे तो घर जाकर पिटेंगे, पीछे से एक स्वर आया। हाँ हाँ, पूर्ण स्त्री हैं, प्यारेलाल गांगुली बाबू ने मान लिया। कोई भी जानता है कि वे विकलांग नहीं हैं। उनसे इस पुत्री का जन्म हुआ। यह पूर्ण कन्या है या नहीं? है। यही है पूर्ण से पूर्ण का जन्म होना। स्वामी बोले, गूलर से पूर्ण बरगद का जन्म होता है और बरगद से अनेक गूलरों का, और वे सारे गूलर अपने आप में पूर्ण होते हैं तथा कितने ही पूर्ण वट वृक्ष उगा सकते हैं। कितने उदाहरण चाहिए आपको? ये उदाहरण तो ठीक है, बसु बाबू बोले, किंतु गणित का विज्ञान इसको नहीं मानता। पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेंगे तो शेष क्या बचेगा? अंडा। 10 में से 10 को निकाल लेंगे तो शेष 10 नहीं बचते, शून्य ही बचता है। ऐसा न होता और संसार आपके मंत्र जैसा होता तो हम 10 रुपये जेब में डालकर हाट करने जाते, 10 रुपयों की मछली खरीदते और 10 रुपये बचाकर घर ले आते, क्योंकि 10 में से 10 निकालने पर 10 ही तो बचते। ऐसा क्यों? गांगुली बाबू बोले, मैं तो प्रतिदिन 100 रुपये अपने पर्स में डालता, उसमें से 100 रुपये अपनी पत्नी को दे देता और फिर अपने पर्स में 100 ही रुपये बचे हुए पाता। सरकार अपने सारे कर्मचारियों को वेतन दे देती और फिर उसके राजकोष में उतना ही धन बच जाता। किसी और ने कहा, अकाउंट्स और ऑडिट वाले झक मार रहे होते। गणित तो अपने आप में पूर्ण विज्ञान है, किंतु उसको अभी आप छोड़ दीजिए। जो माँ संतान को जन्म देती है वह क्या अपूर्ण हो जाती है? वह आपको कहीं अधूरी लगने लगती है, उसमें से कुछ कम हो जाता है, अभाव का अनुभव होता है आपको। स्वामी मुस्कुराए। संतान को जन्म देने के पश्चात भी वह संपूर्ण है। आम की एक गुठली से एक वृक्ष जन्मता है और उसमें सैकड़ों सहस्रों पूर्ण आम फलते हैं, जो उन गुठलियों से युक्त होते हैं, जो सहस्रों वृक्ष उगा सकती हैं। तो क्या वह वृक्ष कहीं से अपूर्ण हो जाता है? गणित की बात कीजिए महाशय, गणित की। बसु बाबू बोले, कृषि शास्त्र को अभी रहने दीजिए। चलिए गणित की ही बात करते हैं। स्वामी ने उनकी बात स्वीकार कर ली। गांगुली बाबू का मुखड़ा खिल उठा था और हरि बाबू कुछ चिंतित हो उठे थे। आप 10 में से 10 घटाते हैं तो शेष बचता है 0। 10 में 10 जोड़ते हैं तो परिणाम है 20। ठीक। गणितज्ञों से मेरा प्रश्न है कि पूर्ण क्या है, 10 या 20 या 0 या इन्फिनिटी? अप्रमेयता। निर्णय दें जज महोदय, एक सज्जन ने कहा। 10 या 20 तो गणित की दृष्टि से भी पूर्ण नहीं है, माधव चंद्र बंद्योपाध्याय बोले।
पूर्ण तो शून्य ही है। तो शून्य में से शून्य को घटाइए और शून्य में शून्य को जोड़िए। स्वामी बोले, फल क्या है? शून्य ही तो। उपस्थित लोगों में एक मर्मर ध्वनि फैल गई, जैसे उनकी समझ में कोई चमत्कार हो गया। समुद्र में से मेघ उठते हैं और सारे संसार को सींच आते हैं, किंतु समुद्र की पूर्णता में कोई अंतर नहीं आता और न उन मेघों का बरसाया हुआ सारा जल पुनः आकर समुद्र में मिल जाता है, और समुद्र एक से दो नहीं हो जाता, पूर्ण से कुछ अधिक नहीं हो जाता। यह मंत्र तो हमारी समझ में आ गया है स्वामी जी। हरि बाबू बोले, क्यों जज साहब? हाँ, यह तो स्पष्ट ही है। जज साहब बोले, इससे स्पष्ट और क्या होगा? पक्षी के अंडे में से भी पूर्ण पक्षी जन्मता है, और अन्य जीव जंतुओं और वनस्पतियों की संतान भी अपने आप में पूर्ण ही नहीं होती, अपने जैसे पूर्ण जीव को जन्म देने में समर्थ होती है। और पूर्ण में पूर्ण जोड़े कैसे? गांगुली बाबू पुनः अटक गए थे। मनुष्य हो या कोई अन्य जीव या कोई वनस्पति, अपने क्षय के पश्चात जब वह पंचभूतों में विभाजित हो जाती है और प्रकृति में जा मिलती है, तो भी प्रकृति पूर्ण ही रहती है, पूर्ण से कुछ अधिक नहीं हो जाती। स्वामी ने अपने सामने उपस्थित लोगों को देखा। एक मंत्र और सुनना चाहेंगे? हाँ, जज साहब ने आग्रह किया। प्यारेलाल गांगुली का स्वर भी बदल गया था। उन्होंने हरिदास बाबू से कहा, स्वामी का चेहरा ही उनकी महानता को प्रकट करता है। जोरों की चर्चा थी कि शिकागो में धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा है। हरि बाबू ने स्वामी से आग्रह किया कि वे उसमें अवश्य सम्मिलित हों। स्वामी ने कहा कि उन्होंने उसकी चर्चा पोरबंदर और जूनागढ़ में भी सुनी है। तो आप उसमें सम्मिलित क्यों नहीं होते? हरि बाबू ने कहा, आप किसी से कम हैं क्या? कम ज़्यादा मैं नहीं जानता, बात तो किराए भाड़े की है। स्वामी बोले, यदि मुझे कहीं से मार्ग व्यय मिल जाए तो कदाचित मैं अमेरिका चला जाऊं। हरिदास बाबू ने प्रार्थना की, यदि आप खंडवा में कुछ अधिक समय तक रहे तो मेरा विश्वास है कि आपके मार्ग व्यय का प्रबंध यहीं से हो जाएगा। स्वामी ने कहा, मेरी कामना है कि मैं ऐसा कर सकूं। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति इतना कृपालु है, किंतु मुझे तीर्थ करने रामेश्वरम जाना है। यदि मैं इस प्रकार स्थान स्थान पर 2-2 सप्ताह रुकता हुआ चलूँगा तो मैं कभी रामेश्वरम नहीं पहुँच पाऊँगा। स्वामी को जाने के लिए तत्पर देख हरि बाबू ने उन्हें बम्बई में रहने वाले अपने भाई के नाम पत्र दिया और कहा, वे आपका बम्बई के प्रसिद्ध बैरिस्टर रामदास छबीलदास से परिचय करा देंगे। संभवतः वे आपकी कुछ सहायता कर सकें। बम्बई में हरिदास चट्टोपाध्याय के भाई ने उनका परिचय बैरिस्टर रामदास छबीलदास से करा दिया। बैरिस्टर रामदास स्वामी के समवयस्क ही थे। उन्होंने उनका स्वागत किया और खम्बाला हिल्स स्थित अपने बंगले में उनके रहने का प्रबंध कर दिया। वहीं स्वामी का बैरिस्टर के पिता सेठ छबीलदास लल्लू भाई भंसाली से प्रगाढ़ परिचय हुआ। छबीलदास लल्लू भाई ने उनका परिचय महामहोपाध्याय राजा राम शास्त्री और उनके पुस्तकालय से करा दिया। उन पुस्तकों और शास्त्री जी के मोह में स्वामी बम्बई में 2 महीनों तक टिके रह गए। इसकी चर्चा उन्होंने दीवान जी साहब को लिखे अपने एक पत्र में की। मुझे यहाँ कुछ संस्कृत पुस्तकें और उन्हें समझने के लिए सहायता मिल गई है, जिनके अन्यत्र मिलने की आशा मैं नहीं करता। मैं उन्हें समाप्त करने के लिए व्यग्र हूँ। कल यहाँ मैंने आपके मित्र श्री मनसुखाराम से भेंट की। उनके साथ एक सन्यासी मित्र ठहरा है। वे और उनके पुत्र मेरे प्रति बहुत ही दयालु हैं। यहाँ 15-20 दिन रहने के बाद
मैं रामेश्वरम के लिए प्रस्थान करूँगा और लौटते समय निश्चय ही आपके पास आऊँगा। यह संसार वास्तव में आप जैसे उच्चात्मा, सहृदय एवं दयालु पुरुषों के कारण ही समृद्ध है। शेष तो जैसा किसी संस्कृत कवि ने लिखा है, कुठार सदृश हैं, जो अपनी माताओं के तारुण्य वृक्ष का उच्छेदन करते हैं। यह असंभव है कि मैं कभी आपकी पितृवत उदारता और देखभाल को भूल जाऊं, और मुझ जैसा गरीब फकीर आप जैसे महान मंत्री का इस प्रार्थना के सिवा क्या प्रत्युपकार कर सकता है कि संसार में जो कुछ काम में है, समस्त वरदानों का प्रदाता उसे आपको प्रदान करे, और जीवन के अंत में जो अंत बहुत बहुत ही दिन तक भगवान स्थगित रखें, आपको परमानंद, अनंत सुख और पवित्रता की अपनी शरण में ले लें। भवती विवेकानंद। पुनश्च देश के इन भागों में यह देखकर मुझे बड़ा दुख है कि संस्कृत तथा अन्य विद्याओं का बड़ा अभाव है। देश के इस भाग के निवासी स्नान, खान पान आदि संबंधी स्थानीय अंधविश्वासों के पुंज को ही अपना धर्म समझते हैं, और यही उनका सारा धर्म है। ये बेचारे, इनको नीच और धूर्त पुरोहित वेदों और हिंदू धर्म के नाम पर निरर्थक हास्यपूर्ण कुरीतियाँ और मूर्खताएं सिखा रहे हैं। स्मरण रखें कि इन बदमाश पुरोहितों और इनके पूर्वजों ने 400 पीढ़ियों से वेद की एक प्रति के दर्शन तक नहीं किए हैं। आम लोग उसी का अनुगमन कर स्वयं को पतित कर लेते हैं। कलयुगी ब्राह्मण रूपी राक्षसों से भगवान इनकी रक्षा करें। 1892 ईस्वी में अक्टूबर का महीना था। बम्बई के विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पर पुणे जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी। तिलक आए तो उन्हें डब्बा एकदम खाली मिला। वे आराम से बैठ गए, सामान जमा लिया, घड़ी देखी। गाड़ी चलने में अभी कुछ समय शेष था। क्या करें? प्रश्न था कि इतने से समय में वे क्या कर सकते थे। उनके चिंतन प्रवाह में बाधा पड़ी। डब्बे के द्वार पर कुछ लोग आ खड़े हुए। शायद वे भी इसी डब्बे में यात्रा करना चाहते थे। तिलक का ध्यान अनायास ही उस ओर चला गया। वे लोग डब्बे में प्रवेश कर रहे थे। सबसे पहले जो भीतर आया वह सन्यासी था, गेरुआधारी युवा सन्यासी। उसकी अवस्था अभी 30 वर्षों की भी नहीं होगी। उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली और कुछ विशिष्टता लिए हुए था। उसके साथ 3 व्यक्ति और थे। वे साधारण गुजराती व्यापारी जैसे लग रहे थे। सन्यासी ने तिलक की ओर ध्यान नहीं दिया था, किंतु उसके साथियों में से एक ने तिलक को देख लिया था। अरे आप! उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तिलक ने पहचाना, वे बम्बई के प्रसिद्ध बैरिस्टर रामदास छबीलदास थे। बम्बई के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ छबीलदास लल्लू भाई के ज्येष्ठ पुत्र। उन्हें प्रणाम करते देख उनके साथियों का ध्यान भी तिलक की ओर गया। उन्होंने भी हाथ जोड़कर सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। सन्यासी ने भी उनकी ओर देखा। बैरिस्टर रामदास ने परिचय कराने की शैली में कहा, स्वामी जी, आप हमारे प्रसिद्ध सामाजिक और राजनीतिक नेता श्री बाल गंगाधर तिलक हैं। आपने केसरी और मराठा समाचार पत्र देखे ही होंगे। ये ही उनके संपादक संचालक हैं। राजनीति में काफ़ी उग्रता और निर्भीकता से अंग्रेजों का विरोध करते हैं। वैसे विरोध तो ये कंसेंट बिल का भी कर रहे हैं। पता नहीं ये बाल विवाह का समर्थन क्यों कर रहे हैं। स्वामी ने देखा, 35 वर्षों के युवा तिलक अपनी मूछों में काफ़ी भव्य लग रहे थे। उनके चेहरे पर जो तेज था वह उनकी ऊर्जा का परिचायक था। स्वामी ने हाथ उठाकर अभिवादन किया, नमो नारायणः।
और ये हमारे स्वामी जी हैं, बैरिस्टर रामदास ने कहा। बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, सिद्ध कोटि के तपस्वी हैं। आपको इनसे बात कर अच्छा लगेगा। यात्रा अच्छी कटेगी आपकी। स्वामी जी, तीसरे व्यक्ति ने कहा, अब जब संयोग से तिलक जी मिल ही गए हैं और परिचय हो ही गया है, तो आप पुणे में इनके घर पर भी ठहर सकते हैं। तिलक ने कुछ विस्मय से उस व्यक्ति को देखा। रामदास ने कहा होता तो भी कोई बात थी, कहने वाले व्यक्ति को वे जानते ही नहीं थे। वे उस सन्यासी को भी नहीं जानते थे। फिर वे लोग किस विश्वास से कह रहे थे कि स्वामी उनके घर पर ठहर सकते हैं? पर सन्यासी ने भी उस प्रस्ताव के विषय में कोई उत्साह नहीं दिखाया था। तो फिर तिलक ही क्या कहते? वे चुपचाप बैठे रहे। पुणे पहुंचकर देखा जाएगा कि सन्यासी क्या चाहता है। आवश्यक हुआ तो उनके रहने का प्रबंध किसी सार्वजनिक स्थान पर करवा देंगे। गाड़ी चलने का संकेत मिलते ही वे तीनों गुजराती सज्जन विदा हो गए। स्वामी ने ऊपर की ओर देखा। शिव शिव। उन्होंने अपने भावी आतिथेय के रूप में तिलक से परिचय बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। वे कहीं आत्मलीन हो गए लगते थे। तिलक अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाए। बोले, स्वामी जी, पुणे में कहाँ ठहरेंगे? जहाँ ईश्वर ठहराएंगे वहीं ठहर जाऊंगा। वहाँ ईश्वर का कोई घर नहीं है। सारे घर ईश्वर के ही हैं। लोग उन्हें अपना माने बैठे हैं। स्वामी मुस्कुराए। तिलक ने पहली बार ध्यान दिया कि सन्यासी की आंखें बहुत गहरी और आकर्षक हैं। आपने गीता तो पढ़ी होगी? तिलक ने पूछा। या उस संप्रदाय के हैं जिनमें लिखना पढ़ना निषिद्ध है? पढ़ी तो है, चाहे उतनी समझी न हो जितनी आपने समझी है। तिलक उनकी ओर देखते रहे। यह शालीनता थी अथवा सन्यासी कटाक्ष कर रहा था? मैंने भी क्या समझी है? अंततः तिलक बोले, एक बार मेरी समझ में नहीं आई। सन्यासी ने दृष्टि उठाकर उनकी ओर देखा, कुछ कहा नहीं। भीष्म से झगड़कर कर्ण ने शपथ ली थी कि जब तक पितामह जीवित हैं वह युद्ध में सम्मिलित नहीं होगा। किंतु जब दुर्योधन अपने गुरु द्रोण के सम्मुख युद्ध क्षेत्र में उपस्थित अपने योद्धाओं के नाम गिना रहा है, उसमें कर्ण का भी नाम है। तिलक बोले, तो क्या कर्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी? पहली बात तो यह है कि कर्ण ने कहा था कि भीष्म पितामह के युद्ध में सक्रिय रहते हुए वह युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएगा। उसने यह नहीं कहा था कि वह युद्ध क्षेत्र में झांकने भी नहीं आएगा। उस समय युद्ध क्षेत्र में ऐसे अनेक लोग थे जो युद्ध नहीं कर रहे थे। स्वामी ने कहा, दूसरी बात, दुर्योधन ने उन लोगों के नाम गिनाए हैं जो उनके लिए शस्त्र धारण कर अपने प्राण देने को तत्पर हैं। वे इस समय युद्ध क्षेत्र में हैं अथवा युद्ध कर रहे हैं, ऐसा कुछ उसने नहीं कहा है। आप ठीक कह रहे हैं, तिलक ने कहा। पितामह के शरशैया पर लेट जाने के पश्चात कर्ण युद्ध में सम्मिलित हुआ। पितामह जीवित थे किंतु युद्ध से निरस्त हो चुके थे। स्वामी बोले, इसका अर्थ यह हुआ कि पितामह को महासेनापति मानकर उनके अधीन युद्ध करना कर्ण को स्वीकार्य नहीं था। शायद यही उसकी प्रतिज्ञा थी, क्योंकि द्रोण के सेनापतित्व में उसने युद्ध किया। यह बात तो स्पष्ट हो गई। तिलक को लगा कि सन्यासी से चर्चा करने की उनकी अनिच्छा समाप्त हो गई थी। मेरी समझ में यह नहीं आया कि दुर्योधन धृष्टद्युम्न को द्रोण का शिष्य कैसे कह रहा है। स्वामी ने कुछ कहना चाहा, किंतु तिलक ने उन्हें रोक दिया। यह मत कह दीजिएगा कि हवन कुंड से जन्म लेकर वह द्रोण का शिष्य बनने आ गया और द्रोण ने उसे अपनी नियति मानकर धृष्टद्युम्न को शिष्य बना लिया, जैसा कि महाभारत में लिखा है।
जितना मैं द्रोणाचार्य के चरित्र को समझता हूँ, उनमें प्रतिशोध और प्रतिहिंसा का जितना तत्व है, उसको देखते हुए वे ऐसा कर ही नहीं सकते। अपनी हत्या के उद्देश्य से उत्पन्न हुए धृष्टद्युम्न को अपने अधिकार में पाकर द्रोण पहले ही क्षण में उसे समाप्त कर देते। जो व्यक्ति निर्दोष एकलव्य का अंगूठा कटवा सकता है, अपने प्रियतम शिष्य अर्जुन को पानी भरने के लिए भेजकर अपने पुत्र को धनुर्वेद की शिक्षा दे सकता है, वह धृष्टद्युम्न को इसलिए शस्त्र विद्या देगा कि वे उसे सीखकर धृष्टद्युम्न उसका वध कर सके। असंभव असंभव। सहमत हूँ, स्वामी ने कहा, पर गीता में दुर्योधन ने द्रोण से आपके शिष्य द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण कहा है। या तो यह मान लें कि उस काल के संस्कृत व्याकरण को हम नहीं जानते, अतः इन शब्दों का गलत अर्थ लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है, तिलक ने कहा, इन शब्दों का कोई और अर्थ हो ही नहीं सकता। मैं इस बात को इतनी दृढ़ता से नहीं कहता हूँ, क्योंकि काल भेद में भाषा और उसके अर्थ को समझने में कठिनाई भी हो सकती है। फिर भी मैं आपसे सहमत हो जाता हूँ कि ऐसा नहीं है। स्वामी ने कहा, दुर्योधन झूठ भी बोल सकता है। महाभारत में अनेक बार उसने मिथ्या भाषण किया है, किंतु यहाँ वह झूठ नहीं बोल रहा। जो द्रोण का शिष्य न रहा हो, उसके विषय में वह द्रोण से ही नहीं कह सकता कि वह उसका शिष्य है। तो इसका अर्थ है कि धृष्टद्युम्न कभी न कभी किसी कालखंड में द्रोण का शिष्य अवश्य रहा है। स्वामी ने कहा, द्रुपद और द्रोण की शत्रुता हो जाने के पश्चात यह संभव नहीं है। तो इसका अर्थ है कि वह उनका शिष्य उस काल में था जब द्रुपद और द्रोण मित्र थे। पर धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोण द्वारा द्रुपद को अपमानित करने, अर्जुन द्वारा उनको बांध कर लाए जाने और द्रोण द्वारा उनका आधा राज्य छीन लेने के पश्चात हुआ है। तिलक कुछ उत्तेजित स्वर में बोले। आप ठीक कह रहे हैं, स्वामी ने कहा। यदि आपकी बुद्धि यह स्वीकार कर सकती है कि एक युवा योद्धा अपने शस्त्रों के साथ हवन कुंड से जन्म ले सकता है, तो धृष्टद्युम्न कभी द्रोण का शिष्य नहीं रहा। किंतु यदि हम यह माने कि वह एक सामान्य बालक के समान माँ के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, समय आने पर वह अपने पिता के मित्र द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा के लिए गया था। उसके पश्चात किसी समय द्रोणाचार्य ने विवाह किया, उनके पुत्र का जन्म हुआ, वह बड़ा हुआ और जब उन्हें लगा कि वे अपने पुत्र को गाय का दूध भी नहीं दे पा रहे हैं, तब वे द्रुपद के पास आए। वहाँ उन दोनों में मतभेद या विरोध हुआ और द्रोण हस्तिनापुर चले आए। कुरु राजकुमारों को प्रशिक्षित किया और उनको ले जाकर द्रुपद को पराजित किया। तब द्रुपद ने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए एक यज्ञ कर अपने परिवार सहित व्रत लिया। उस व्रत में माना गया कि धृष्टद्युम्न और द्रौपदी इसे अपना नया जीवन मानेंगे। उसका लक्ष्य केवल प्रतिशोध है। वे मानेंगे कि वे माँ के गर्भ से नहीं, प्रतिशोध के हवन कुंड में से जन्मे हैं। स्वामी ने रुककर तिलक की ओर देखा। आप ध्यान दीजिए कि शिखंडी हवन कुंड में से नहीं जन्मा है, इसीलिए उसके जीवन का लक्ष्य द्रोण का वध नहीं है। तो आपका कहना है कि धृष्टद्युम्न और द्रोण हवन कुंड में से नहीं जन्मे थे, उन्होंने उसे अपना नया जीवन मानने का व्रत लिया था। जी, यही कह रहा हूँ, स्वामी ने कहा। पर यह बेतुकी बात नहीं लगती आपको? तिलक बोले। यह नया जन्म क्या होता है? संभव है कि आपको बेतुकी लगती हो, किंतु मुझे नहीं लगती। स्वामी हंसे। क्यों? मैंने अपनी माता के गर्भ से जन्म लिया था। मेरे माता पिता थे, बहन भाई थे, जाति और गोत्र थे।
मेरा एक नाम था, जीवन में कुछ ज्ञान और कुछ धन संपदा पाने के लक्ष्य थे, कुछ कर्तव्य और अधिकार थे। तो तब मैंने सन्यास अंगीकार किया। सन्यासी ने कहा, उस क्षण से मेरा पिछला जीवन समाप्त हो गया और एक नया जीवन आरंभ हो गया। अब न मेरे माता पिता हैं, न भाई बहन हैं, न कुल गोत्र और जाति इत्यादि हैं। मेरा वह नाम भी नहीं है। मैं उन्हें भूल गया हूँ। अपने स्कूल कॉलेज के प्रमाण पत्र फाड़ दिए हैं मैंने। अब अपने परिवार के प्रति मेरा कोई दायित्व नहीं है। मेरा एक ही व्रत है, ईश्वर की खोज। मेरा यह जन्म उस विधि विधान में से हुआ है जिसमें मुझे सन्यास की दीक्षा दी गई। तिलक विस्मय से सन्यासी को देखते रहे। सन्यासी का तर्क कितना अकाट्य और पूर्ण था, उन्होंने कभी यह सोचा ही नहीं था। उनके मन में सन्यासी के प्रति सम्मान बढ़ता जा रहा था। स्वामी जी, इसी संदर्भ में एक और प्रश्न मेरे मन में है। पूछिए। संकोच मत कीजिए। हो सकता है कि आपके उस प्रश्न का उत्तर मेरे पास न हो, तो फिर पूछने का लाभ क्या होगा? फिर हम दोनों मिलकर उस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। स्वामी की मुस्कान अत्यंत मनमोहक थी। सत्य की खोज बड़ी आनंददायक यात्रा है। तिलक सन्यासी से असहमत नहीं थे। वे जानते थे कि किसी भी और कैसे भी सत्य की खोज कितनी आनंददायक थी। बोले, गीता के अनुसार अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से लोग हैं जो दुर्योधन के पक्ष से मेरे विरुद्ध शस्त्र उठाकर लड़ने आए हैं। यहाँ तक कह दिया, योत्स्यमानाम अवेक्षे अहम ये एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो राजा इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। ठीक है? स्वामी ने सहमति में सिर हिला दिया। और जब उसने देखा कि द्रोण और भीष्म भी उससे लड़ने आए हैं, तो उसने गांडीव फेंक दिया। तिलक बोले, मेरे मन में प्रश्न उठता है कि जब वह युद्ध क्षेत्र में आया और उसने कहा कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो, तो क्या वह नहीं जानता था कि द्रोण और भीष्म उसके विरुद्ध लड़ेंगे? इतनी सूचना तो सारे ही योद्धाओं को थी कि भीष्म दुर्योधन के महासेनापति हैं। द्रोण भी हस्तिनापुर राज्य के कर्मचारी थे। तो अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में ऐसा नया क्या देखा जिससे वह इतना विचलित हो गया और कहने लगा कि वह भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत कर लेगा, किंतु अपने गुरुओं और कुल वृद्धों का वध नहीं करेगा। स्वामी मुस्कुराए। द्रोण और भीष्म से तो वह विराट के गोहरण प्रसंग में हुए युद्ध में भी लड़ा था, उन्हें वहां पराजित भी किया था, किंतु वहां उनका वध नहीं किया था। वध करना अनिवार्य नहीं था, क्योंकि गायों को छुड़ाने का अपना लक्ष्य वह प्राप्त कर चुका था। आपको स्मरण होगा कि अपनी तरुणाई में भी अर्जुन ने द्रुपद को पराजित कर उसका वध नहीं किया था, उन्हें बंदी कर ले आया था। और जब भीम ने पांचाल सैनिकों का संहार करना आरंभ किया, तो अर्जुन ने ही यह कहकर उसे रोक दिया था कि व्यर्थ में रक्तपात क्यों कर रहे हो। हाँ, किंतु यहाँ वध अनिवार्य था। वह उनका वध न करता तो वे उसका वध कर डालते। स्वामी ने उनकी ओर देखा। किंतु एक बात और है, विराट नगर में वह अकेला लड़ रहा था। वह मानता था कि उसके प्राणों को कोई संकट नहीं था। और यहाँ भ्रातान, पुत्रान, पौत्रान, सखीन को भी देखा। यहाँ युद्ध क्षेत्र में उसके अपने भाई और पुत्र भी खड़े थे। युद्ध क्षेत्र में खड़े प्रत्येक व्यक्ति को प्राणों का संकट होता है। वहाँ किसी के भी प्राण जा सकते हैं। अर्जुन को राज्य की आकांक्षा अपने लिए नहीं, अपने पुत्रों और पौत्रों के लिए ही थी।
राज्य उन्हीं लोगों के लिए चाहिए था और वे युद्ध क्षेत्र में खड़े थे। अर्जुन जानता था कि यदि युद्ध होता है तो उनमें से कोई भी मारा जा सकता है, वे सारे के सारे भी मारे जा सकते हैं। स्वामी बोले, उसका मोह तो स्पष्ट है। वह नहीं चाहता था कि वह भीष्म और द्रोण को मारे, किंतु वह यह भी नहीं चाहता था कि उसके भाई, पुत्र और पौत्र मारे जाएं। भीष्म और द्रोण के प्रति तो मोह था ही, किंतु उसका अधिकांश मोह तो अपने पुत्रों, भाइयों, भतीजों और पौत्रों के प्रति था। वह उनकी मृत्यु नहीं देख सकता था। हाँ, तिलक बोले, किंतु उसने यह कहा तो नहीं। और इससे स्पष्ट क्या कहता? स्वामी ने उत्तर दिया, वह युद्ध करता रहा और भीष्म तथा द्रोण का वध करने से बचता रहा। उसके लिए कृष्ण और युधिष्ठिर से डांट खाता रहा, किंतु अपने पुत्र को मरने से तो वह नहीं रोक सका। इसी परिणाम की आशंका से उसके होंठ सूख रहे थे, शरीर क्लांत हो रहा था। तिलक आत्मलीन से बैठे चुपचाप कुछ सोचते रहे। अर्जुन के मोह को आज तक आपने एक दूसरे ही रूप में दिखाया है। कुछ क्षणों के पश्चात वे बोले, अच्छा, आप गीता को समाज शास्त्रीय ग्रंथ मानते हैं या धार्मिक? पहले आप यह बताएं कि आप इन दोनों में से कैसे अंतर करते हैं। स्वामी ने कहा, भेद क्या है इन दोनों में? तिलक ने सन्यासी से उत्तर की अपेक्षा की थी, प्रश्न की नहीं, किंतु प्रश्न महत्वपूर्ण था। सन्यासी यह प्रश्न न भी पूछते तो संभव था कि किसी समय तिलक स्वयं ही अपने आप से यह जिज्ञासा करते। बोले, समाज शास्त्र से तात्पर्य है कि समाज में सबके अधिकार बराबर मानकर सबके हित में काम किया जाए, समाज के प्रति अपने दायित्वों को पहचाना जाए और उनको पूरा किया जाए। किस प्रकार सारा समाज उन्नति करे, कैसे सारे समाज में सौहार्द का वातावरण बने और फिर भी व्यक्ति अपना विकास कर सके। और धर्म क्या है? सन्यासी ने पूछा और फिर स्वयं ही बोले, धर्म भी तो सबके अधिकारों की रक्षा करना ही है, दूसरों को उनका दे देना और अपना अधिकार प्राप्त करना है। धर्म है न दूसरे का धन छीनना और न अपना धन छीनने देना, न पराई स्त्री पर पापपूर्ण दृष्टि डालना और न अपनी पत्नी पर किसी को पापपूर्ण दृष्टि डालने देना। इस दृष्टि से तो नागरिक शास्त्र और धर्मशास्त्र में कोई अंतर ही नहीं है। तिलक बोले, पर मेरा ध्यान बार बार गीता के वर्क कल्चर पर जाता है। काम करो, पूरा काम करो, निष्काम कर्म करो। किसी भी समाज के विकास के लिए यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। यहाँ तक तो वह ठीक है। यह व्यक्ति और समष्टि, मनुष्य और प्रकृति का संबंध स्पष्ट करता है, किंतु समाज शास्त्र या नागरिक शास्त्र का कोई ग्रंथ यह नहीं कहता कि एक विद्वान ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी और कुत्ते को एक ही दृष्टि से देखो। समाज शास्त्र का कोई ग्रंथ स्थित प्रज्ञ की परिभाषा नहीं करता। वह अहंकार का निषेध नहीं करता। वह कर्म, अकर्म और विकर्म का संबंध स्पष्ट नहीं करता। वह कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने को नहीं कहता। ठहरिए ठहरिए स्वामी जी, तिलक ने जैसे कुछ हड़बड़ी में कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने का अर्थ आप क्या करते हैं। इस वक्तव्य की व्याख्या अनेक लोगों ने अपनी अपनी रुचि और अपने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुसार की है। सन्यासी ने उनकी ओर देखा। मैं घोर आस्तिक हूँ, इसलिए ईश्वर को बीच में लाए बिना नहीं रहता। ईश्वर? ईश्वर का यहाँ क्या काम? ईश्वर का ही तो सारा काम है तिलक जी। स्वामी ने हंसकर कहा, मैं भोजन करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने अपने भोजन से अपने शरीर में रक्त का निर्माण किया है, पर क्या यह सच है? सच नहीं है क्या? तो आप थाल में भोजन परोसें और उसका रक्त बनाकर दिखाएं।
मैं रक्त नहीं बनाता किंतु मेरा शरीर बनाता है। तिलक बोले, मुझ में और मेरे शरीर में अंतर क्या है? मुझ में और मेरे शरीर में बहुत अंतर है। सन्यासी अत्यधिक गंभीर हो गए। मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। शरीर क्या है? पंचभूतों का पुतला। मैं अमृत पुत्र हूँ और शरीर मृत्तिका का पुतला है जिसे ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर ने यह यंत्र बनाया, ईश्वर ने अन्न उपजाया। तो हम यह न माने कि अन्न किसान ने उपजाया। किसान अन्न उपजा सकता तो कभी अकाल न पड़ता। स्वामी ने कहा, हम यह मानते हैं कि ईश्वर किसान के माध्यम से अन्न उत्पन्न करता है। हमें दिखाई देता है कि किसान कर्म कर रहा है, किंतु कर्म तो ईश्वर कर रहा है। तो किसान के कर्म में अकर्म है और ईश्वर हमें कर्म करता दिखाई नहीं देता। इसीलिए ईश्वर के अकर्म में कर्म है। स्वामी ने तिलक की ओर देखा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ईश्वर ने ऐसा बीज न बनाया होता जिसमें से अंकुर फूट सकता और अनाज की बालियां प्रकट हो सकती, तो किसान किसके अन्न उत्पन्न करता? ईश्वर ने ऐसा शरीर न बनाया होता जो अन्न खाकर उसमें से रक्त, मांस, मज्जा और मल बनाता, तो मैं अन्न खाकर रक्त कहाँ से बनाता? इसका अर्थ हुआ कि ऊपर का सारा व्यापार माया का व्यापार है। हमें सब कुछ भौतिक धरातल पर होता दिखाई देता है और उसका कर्ता कोई ना कोई है, किंतु सत्य यह है कि न तो हमें अपनी इन भौतिक आँखों से कर्ता दिखाई देता है, न उसका कर्म। इसीलिए हमें अकर्म में कर्म देखना चाहिए। दूसरी ओर जो कर्ता और कर्म दिखाई देते हैं, वहाँ न कर्ता है न कर्म। वहाँ हमें कर्म में अकर्म और कर्ता में अकर्ता देखना चाहिए। जब हम कुछ करते ही नहीं हैं तो कर्म सिद्धांत का क्या होगा? कर्म सिद्धांत अपने स्थान पर एकदम ठीक है। भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो, उसका फल मैं दूंगा। सन्यासी बोले, हमको समझना चाहिए कि हम कुआं खोदेंगे तो भगवान हमें जल देंगे जो उन्होंने पृथ्वी के नीचे एकत्रित कर रखा है, किंतु हमको यह नहीं मानना चाहिए कि हमने स्वयं जल उपजाया है। हमारा यह शरीर अपने कर्म से जल खोज सकता है, उसे अपनी इच्छा अनुसार संचित और प्रवाहित भी कर सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है, किंतु जल तो ईश्वर ने ही बनाया है। उसे विभिन्न रूपों में अनेक स्थानों पर हमारे उपयोग के लिए रख दिया है। पृथ्वी के नीचे, समुद्र में, मेघों में, पर्वतों के ऊपर हिम के रूप में। सन्यासी निमिष भर रुके। भगवान कहते हैं कि तुम घर्षण करो तो मैं अग्नि दूंगा जो मैंने लकड़ी में संचित कर रखी है। हमने घर्षण ही किया है, अग्नि उत्पन्न नहीं की। मनुष्य मानता है कि संतान उसने उत्पन्न की है, किंतु स्त्री और पुरुष भगवान ने बनाए हैं। भगवान ने अकर्म में से हमें सब स्थानों पर उसके कर्म को पहचानना होगा, और जितना हम इस तथ्य से परिचित होते जाएंगे उतना ही हमारा कर्तृत्व का अहंकार कम होता जाएगा। ठीक है, तिलक बोले, तो हम चर्चा कर रहे थे कि गीता समाज शास्त्र का ग्रंथ है अथवा धर्म का, और मैं कह रहा था कि समाज शास्त्र के नियम वस्तुतः धर्म के ही नियम हैं। स्वामी ने कहा, किंतु गीता में केवल नियम नहीं है, वह सृष्टि का सत्य प्रकट करती है, सृष्टा का विराट रूप प्रदर्शित करती है, जीव का स्वरूप बताती है, जीव और ईश्वर के संबंध को व्याख्यायित करती है, सृष्टि का आदि और अंत बताती है, और धर्म से आगे बढ़कर मोक्ष का मार्ग दिखाती है। उसके लिए कर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्गों का निर्देश करती है। अंत में कृष्ण कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा,
मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसा क्या नागरिक शास्त्र का कोई ग्रंथ कह सकता है? तो हम उसे हिंदुओं का नीति शास्त्र नहीं कह सकते क्या? नीति शास्त्र भी कह सकते हैं, स्वामी बोले, किंतु वह नीति शास्त्र मात्र नहीं है, उससे कहीं अधिक है। तिलक मौन हो गए। वे कुछ विचार कर रहे थे। उनके चेहरे पर द्वंद्व के कुछ भाव उभरे, जैसे मन में कुछ तर्क वितर्क चल रहा हो। मैंने कुछ अनुचित कह दिया क्या? स्वामी ने पूछा। नहीं, आपने तो कुछ अनुचित नहीं कहा। मैं ही सोच रहा हूँ कि जो लोग अध्यात्म में लिप्त होना नहीं चाहते, वे गीता के किस रूप में लाभान्वित हो सकते हैं। गीता तो ऐसी सीढ़ी है जिसके जितने सोपान आप चढ़ जाएं, आप उतने ही ऊंचे हो जाएंगे। सन्यासी ने कहा, मोक्ष नहीं चाहते तो धर्म ले लीजिए, धर्म भी नहीं चाहते तो समाज शास्त्र ले लीजिए, नीति शास्त्र ले लीजिए, मनोविज्ञान ले लीजिए। तिलक को लगा कि सन्यासी एकदम ठीक कह रहे हैं। यदि कहीं विभिन्न प्रकार के सिक्कों और नोटों के रूप में 1,000,000 रुपये रखे हैं और कोई व्यक्ति 1,000,000 रुपये नहीं चाहता, तो जितने चाहता है उतने तो ले ही सकता है।